आज धर्म की बात आ गई तो ये धर्म की बात क्यों आई, ये भी सोचने की जरूरत है। आज उसने कलमा पढ़ने की बात की, आज उसने धर्म पूछ करके उसको गोली मारी। आज वो कहता है कि आप जाके मोदी को बता दो, मोदी से कह देना। ये जो संदेश है, देखिए ये भी संकेत देता है कि ये भी संकेत देता है कि ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादियों के दिमाग में क्या फितूर है, उसको खत्म करने की जरूरत है, कि बढ़ावा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हिंदुस्तान में सभी अरे सबको मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सब मिलजुल के रहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहिए। आप एक दूसरे को नफरत मत फैलाइए। जो आतंकवादी है घर में घुस के मारिए उसको। लगातार ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का नरेटिव जो है उसको सेट कर रहा है, वो उसको तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन बात तो ये उठेगी तो दूर तलक जाएगी कि जब भारत बना तो धर्म के आधार पर ही बना, और यूपी से और बंगाल से पता नहीं कहाँ से लोगों ने वोट किया और पाकिस्तान कहीं और बना दिया। तो क्या लगता है कि जब देश बट गया धर्म के आधार पर, फिर से कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों को एक हिम्मत देना चाहता हूं कि वो इस बुरे वक्त में कैसे अपने परिवार के साथ रहें। मैं भगवान से यही कहना चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उनको हिम्मत दे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल तो अच्छा है भी और ये बहुत पुराना भी है। पाकिस्तान से लड़ाई मेरी हम लोगों की आज की नहीं है, बहुत सालों की है, और हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जब भी ऐसे मौके आए हैं तो तमाम ऐसे आतंकवादियों से हमें झेलना पड़ा है, और हमेशा उन लोगों ने आगे उनका जो टारगेट रहा है वो उस मंसूबे को उन्होंने कामयाबी उनमें मिली है। लेकिन अब देखिए, जब किसी निहत्थे पे, किसी बेगुनाह लोगों पर जब हमला होता है तब लगता है कि वाकई में अब इंसानियत नहीं रह गई है, ख़त्म हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हिंदुस्तान जैसी जगह पे, जहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, जब एक धर्म की राजनीति की जाती है तब लगता है कि अब हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन अब कैसी होगी। हम लोगों को तो अभी हमने अपने जीवन का आधा हिस्सा तो जी लिया है, अब बाकी का हिस्सा कैसे बीतेगा, कैसे हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमें कैसे अलग रहना है, हमें इंसानों से अलग कैसे रहना है। ये सिखाना पड़ेगा कि हमें धर्म की राजनीति उनकी माननी पड़ेगी। वो थोप रहे हैं जो हमारे पे ये कह रहे हैं, तो मुझे अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि देखो तुम हिंदू बनो, वो मुसलमान कहेगा कि तुम मुस्लिम बनो, एक सिख कहेगा तुम सिख ही रहना, एक क्रिश्चियन कहेगा कि तुम क्रिश्चियन ही रहना, ईसाई बन के रहना। ये देखिए, ये एक जो संदेश जा रहा है, देखिए ये होना ही था। ये जो हमले हो रहे हैं ना, अभी देखिए, अभी आने वाले समय में भी हमले होंगे। मनोज जी, ये हमले नहीं रुकने वाले हैं, ये हमले होंगे। इस तरीके जो चूक हुई है, जो केंद्र सरकार खुद मान रही है कि चूक हुई है, तो चूक होने का मतलब ऐसी जगह पे जहां जन्नत है, जन्नत ऐसी जगह पे जहां पे लोग टूरिस्ट वहां जाते हैं। देखिए, टूरिस्ट प्लेस पे वहां तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए, पुलवामा की जब बात थी, इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, वो विस्फोटक पदार्थ कैसे आया, ये भी आज भी वो सवाल बना हुआ है। मुंबई बम विस्फोट हुए, सब जगह आता तो है ही। देखिए, वो अब एक पुलवामा में नहीं, विस्फोटक पदार्थ तो आ ही रहा, RDX आ रहा है, आपको पता है। एक घटना विशेष को आप कोट नहीं कर सकते, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदार कौन है? सरकार की। तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी अगर वो खुद नहीं संभाल पा रहा है। देखिए, होता क्या है कि लेकिन इतना आप जब पक्ष, देखिए, पक्ष विपक्ष की बात अगर करते हैं, तो आप जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमें आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक देश की जनता को ये बताना पड़ेगा आपको कि क्या देश की जनता सुरक्षित है या नहीं। क्या करें अच्छा इसका? देखिए, इसके लिए देखिए, हम अपनी सेना को, देखिए, हम तो उन जवानों को सलाम करना चाहेंगे, उन BSF के लोगों को, उन लोगों को, कि वो हमेशा हमें सुरक्षा करने में अपना जितना उनका प्रयास होता है वो करते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर वो कहीं न कहीं वो ऐसे वारदात को खुली छूट दे देंगे, और जो आपका सही विषय है कि एक सीमा पर एक
एक बॉर्डर पे कैसे एक नौजवान को, एक जवान को, एक सैनिक को रहना है। आपने देखिए, आप सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर देते हैं। आप देखिए, आप इस देश में कैसा माहौल बना हुआ है। इस देश में माहौल बना हुआ है कि जब से ये 10 सालों में आपने देखा होगा कि सिर्फ विकास की बात तो छोड़ दीजिए, महंगाई की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, तमाम जितने भी रोटी कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं, आज भी देखिए लोग गरीब हैं। आज भी हम कहते हैं ना कि भारत देश गरीब है, हम गरीबी की बात आज भी करते हैं। भारत आज़ाद हुए कितने साल बीत गए, फिर भी हम गरीबी की बात करते हैं, फिर भी हम गरीबों के साथ हैं। हम आएंगे तो गरीबी दूर कर देंगे, हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। लेकिन ये महंगाई खत्म हो गई, ये रोजगार भी खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन आज जो है बस खाली एक चीज रह गया है, धर्म की राजनीति करके। देखिए बहुत, अभी आपने देखा ना, सभी लोग तो सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि भैया अभी बदला लिया नहीं, राजनीति शुरू हो गई। अभी बदला लिया नहीं, आप जाके रैलियां शुरू कर दी। अभी बदला नहीं लिया, आप राजनीतिक मंच पे कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेके रहेंगे, हम सबक सिखा के रहेंगे। अरे भैया सबक वहां मत सिखाओ, दिल्ली में आओ, दिल्ली में बैठिए, पीएमओ ऑफिस से बोलिए और जाके कश्मीर जाइए। उन लोगों के पास उठता है कि ज्यादातर कश्मीरियों की जब बात होती है वो कहते हैं भाई हमें सेना हटाओ, क्योंकि सेना बॉर्डर पे होनी चाहिए। जब कश्मीर के क्षेत्र में अंदर जब सेना होती है तो कश्मीरियों की ये मांग रही नॉर्मल सी, जैसे जैसे हुई सेना को कम किया गया, सीआरएफ को कम किया गया। क्या लगता है ये गलती हो गई भारत सरकार से? कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सेना रहनी चाहिए थी वहाँ पर, क्योंकि सेना कम हो रही है लगातार और उन्हीं की डिमांड थी। क्या बिल्कुल, देखिए अभी जीडी बख्शी साहब ने कहा कि भर्तियां कम हो गई, रिक्रूटमेंट खत्म हो गए, नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। डिप्लॉयमेंट देखिए, सेना रहेगी तभी तो डिप्लॉयमेंट होगा। जब सेना ही नहीं है, सेना की कमी है। साल से भर्ती जब आप देखिए वही सेना, वही बीएसएफ, वही वो भी तो भारतीय है, वो भी तो भारतीय है। हम तो बात करते हैं, जब कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, देखिए आंदोलन करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? सरकार देगी, सरकार देगी। हाँ, लेकिन वही होता है कि भैया सरहदों पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है? कहीं चुनाव तो नहीं आ गया है? कहीं चुनाव तो नहीं आ गया, इतना सरहद पे हंगामा शुरू हो गया? तो ये चुनावी जो माहौल बना रखा है, ये पिछले 10 सालों से लोग तंग आ गए हैं। भैया मैं मोदी जी से यही हाथ जोड़ के कहता हूँ और इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, ऑल इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन के माध्यम से कहता हूँ, सारे वकील आपके साथ हैं, आर पार कर दो, हर एक सेक्टर आपके साथ है, हर एक राजनीतिक दल आपके साथ है। मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि जंग छिड़नी चाहिए, ऐसे लोगों को खत्म करो, इस पाकिस्तान को, इन पाकिस्तानियों को खत्म करो। हम साथ हैं, खड़े हैं, हर लोग, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है उनके साथ, मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, 140 भारतीय खड़ा है उनके साथ। जंग छेड़ दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। सर अब क्या हो रहा है, क्या हमारे देश में कुछ जगहों पे ऐसा पाया जा रहा है, जैसे गाजियाबाद में कई मुस्लिम ठेला लगा रहे हैं तो उन्हें धार्मिक के तहत उनको भगाया जा रहा है, उनको ठेले गिराए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए यहाँ दिल्ली की बात बताएं आपको, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि यहाँ पे एक ठेले वालों से मुंह पे उनसे जाके उनसे पूछा जा रहा है कि तुम कौन से धर्म के आदमी हो। देखिए ये मानवता है, ये इंसानियत खत्म कर दी लोगों ने। ये टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट करना। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा कहाँ गया भैया? आप ये तो कह दो, आप मोदी जी अगर ये कह दे, केंद्र सरकार ये कह दे कि 22 करोड़ मुसलमानों को यहाँ से हिंदुस्तान से भगा के रहेंगे, तो मैं मान लूं, करिए ना आप हटाइए एक दूसरे, सिर्फ हिंदू को रखिए। आप ऐसे नहीं कर सकते आप। ये देखिए ये देखिए एकता में अनेकता, ये देखिए डाइवर्सिटी, ये देखो हिंदुस्तान में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में चले जाइए आप, कितने कल्चर है, कितनी यहाँ पे एकता है लोगों में। आप आकर के बस अपनी राजनीति, आपको सत्ता पाने की लालच इतनी बुरी हो गई है कि भूल गए लोग यहाँ पे सिर पे लगा करके बोलिए, आपसे भूल रहे हैं लोग। मोदी जी की क्या गलती है? अरे भैया मोदी जी से कहिए कि धर्म की राजनीति बंद करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, लोगों को कैसे यहाँ पे। अरे भैया क्यों हिंदू करके आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप। अरे भैया, अरे तुम आप क्या करने जा रहे हैं बता आपको? आप किसी को क्यों भड़का रहे हैं? क्यों आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं? नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़वाया? अरे सर मैं तो कह रहा हूँ कि जो इस तरीके से जिन आतंकवादियों ने ऐसे किया, उनको भून दिया जाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो जो लड़ाई है आज हमारी क्यों लड़ाई है? आज हमें पाकिस्तानियों से क्यों लड़ना पड़ रहा है? आज हमें आतंकवादियों से क्यों लड़ना
करना पड़ रहा है। यही तो बात कहना चाह रहे हैं हम लोग कि हम केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, उन लोगों को जो धर्म के नाम पर राजनीति कर उनको खत्म करिए। हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सबक सीखने की जरूरत है कि धर्म की राजनीति बंद करिए। धार्मिक स्पीच द्वारा ऐसा हो रहा है क्या? जो धार्मिक स्पीच, बिल्कुल, देखिए ये जो धार्मिक, ये जो धर्म का बार बार अगर आप एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो कहीं न कहीं देखिए, अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सुनिए जी, आतंकवाद, ये फैसला, ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब तो ये है कि सरकार, भारत सरकार या बीजेपी या मोदी जी वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे थे, उसके प्रत्युत्तर में रावत वाड्रा वाले बयान पे आ रहे हैं आप तो कि भाई उसके भाई आपने उनको दबाया तो उन्होंने कत्ल कर दिया। अब सुनिए मेरी बात, एक मिनट रुक जाइए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि एक आतंकवादी किसी का धर्म पूछ करके उसे उसकी हत्या कर दी। आज धर्म की बात आ गई, तो ये धर्म की बात क्यों आई, ये भी सोचने की जरूरत है। आज उसने कलमा पढ़ने की बात की, आज उसने धर्म पूछ करके उसको गोली मारी। आज वो कहता है कि आप जाके मोदी को बता दो, मोदी से कह देना। ये जो संदेश है, देखिए ये भी संकेत देता है कि ये भी सुन लीजिए, ये भी संकेत देता है कि ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादियों के दिमाग में क्या फितूर है, उसको खत्म करने की जरूरत है, कि बढ़ावा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हिंदुस्तान में सभी उनको, अरे सबको मिल करें, मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सब मिलजुल के रहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहिए, आप एक दूसरे को नफरत मत फैलाइए। जो आतंकवादी है घर में घुस के मारिए। पूरा देश व्यथित है, परेशान है। आप सबके माध्यम से आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन के बैनर तले पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कैंडल मार्च का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी रोहित पांडे जी भी आए हुए हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और संविधान के काफ़ी जानकार हैं। हमारे साथ एडवोकेट आर्यन हैं, एडवोकेट बलराम हैं और एडवोकेट विशाल राय जी हैं, और ये तमाम सारे लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, श्रद्धांजलि देने के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो नैरेटिव भारत देश में जिन्ना वाली नैरेटिव खड़ा करने की जो कोशिश कर रहा था, उस नैरेटिव का पुरजोर विरोध इस देश के माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी किया और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी किया, और अमित शाह जी ने ये बात बिल्कुल स्वीकारी है कि सिक्योरिटी लैप्स हुए। अब सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिनके वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। ये सरकार अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए पब्लिक डोमेन में उसको बताने की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इसके कौन लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का विषय है, और इसमें ना तो जाति है ना कोई धर्म है तो है सिर्फ 1,40,00,000 देशवासियों की सुरक्षा का सवाल। अगर इस पे भी अगर कोई राजनीति कर रहा है और धार्मिक पोस्ट या धार्मिक उन्माद के नारे लगा रहा है, चाहे वो मीडिया के लोग हों या चाहे पोर्टल्स के लोग हों या कोई संगठन के लोग हों, तो इसमें हमें इस तरीके की राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम उन तमाम सारे जो भी वहाँ शहीद हुए और आतंकवादियों के गोलियों के शिकार हुए, उन परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके साथ है और हर दुख सुख में हम शामिल होने के लिए हम शामिल होने के लिए अपने तरफ से जो भी होगा कोशिश हम वो करेंगे। सर, धर्म पूछ के अटैक किया गया। धर्म, देखिए आप ये कह रही हैं धर्म पूछ के अटैक किया गया। पाकिस्तान की हमेशा से नैरेटिव रही है ये कि भारत के जो मुस्लिम हैं उनको रेडिकलाइज किया जाए, और 1947 से पहले भी
ये पाकिस्तान की जब नींव रखी गई थी मुस्लिम लीग की और जिसके द्वारा डिमांड किया गया, तो ये तब से रहा है कि इस देश के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर और भारत में सिविल वार कराया जाए। लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे को मुंहतोड़ जवाब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उसका 2 टुकड़ा करके दे दिया। और हमें आशा है कि इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भी, जो कि अपने आप को कहते भी हैं और दुनिया के लोग भी मानते हैं कि वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी बलूचिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम करेंगे। बाकी आगे विषय को जो है बात रखने